चांदनी की जितनी भी वैराइटीज़ आती हैं, सब में खुशबू बहुत अच्छी होती है और सबको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। चांदनी के जितने भी पौधे होते हैं, वह सर्दियों में यानी खासकर नवंबर से जनवरी तक अपने डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, यानी कि ग्रोथ उनकी रुक जाती है, पौधों में आयरन की कमी हो जाती है, जिस वजह से ये पत्तियाँ पीली-पीली नज़र आती हैं। ये मेरे डबल चांदनी का पौधा है। यदि आपने अपने घर में डबल चांदनी का पौधा लगा रखा है या चांदनी की कोई भी वैरायटी रखा लगा रखी है, तो किस तरीके से केयर करना है ताकि पौधे में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए। वैसे बसंत ऋतु आते ही यानी स्प्रिंग सीज़न में ये पौधे जो हैं अपने पूरे फुल फ्लेज में आ जाते हैं, यानी कि अब इनमें पत्तियां जो है नई आने लगेंगी, इस तरीके से कलियां बनने लगेंगी जैसे मेरे पौधे में बन रही है। लेकिन मोस्टली 80% केसेस में यही होता है कि पौधा जो है अपनी पत्तियों को पीला पीला करके गिराने लगता है, और कलियां यदि बनती भी हैं ऐसे सिचुएशन में डोरमेंसी के तुरंत बाद, तो वह कुछ इस तरीके से जल जाती हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। ये 3-4 सिचुएशन में होता है। अक्सर सर्दियों में पौधे में आयरन की कमी हो जाती है, तो हमें जैसे ही डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होता है, 4-5 चीज़ें अपने रेगुलर जो प्लांट है यानी कि जो परमानेंट प्लांट है, उसे ज़रूर दे देना चाहिए। आयरन, फास्फोरस और पोटेशियम 3 चीज़ें और कैल्शियम 4 चीज़ें प्रोवाइड करें। उसके बाद एक अच्छा-सा शेप दीजिए, प्रून ज़रूर कीजिए। जो पत्तियाँ खराब हो गई हैं, उन्हें ज़रूर हटा दीजिए। देखिए, ये मेरा पौधा जो है 4-5 साल पुराना है और ये सब पौधे खराब नहीं होते हैं, आपके गार्डन में सालों-साल चलते रहते हैं। तो हर बार मैं इसे कट कर देती हूँ, जो मैंने आपको दिखाया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, जब इसे हम कट करेंगे ऐसा कुछ व्हाइट मिल्क सा निकलेगा। ये व्हाइट लेक्टस जो है, ये बहुत हानिकारक होता है। ये आपके हाथों में यदि लग जाता है तो तुरंत जाकर के आप अच्छे से सैनिटाइज़ कीजिए, वॉश कीजिए, या फिर आपके घर में पेट है तो उसे बचा कर रखिए जब आप चांदनी को कट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यदि इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कम से कम इतनी मोटी कटिंग और 2 साल या साल भर पुरानी कटिंग ज़रूर हो, साल भर तो ज़रूर हो, और ये पेंसिल के बराबर की कटिंग आप ले करके लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने पौधे को चेक कीजिए यदि जड़ें भर गई हैं। भर ही गई होंगी क्योंकि इसकी जड़ों का विस्तार बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए। इसे हमेशा बड़े गमले में लगाइए। मैंने 12 से 15 इंच के कंटेनर में इसे लगाया है, मिट्टी के गमले में। और हर बार हर एक साल मुझे इसकी जो मिट्टी है वह चेंज करनी पड़ती है। अब इस तरीके से यदि इसकी मिट्टी भर गई है तो आप पूरे तरीके से इसे निकाल लीजिए, और जो स्टेम है उसे भी प्रून करेंगे और जो रूट्स है उसे भी प्रून कर देंगे। रूट्स की प्रूनिंग में ये बात याद रखें कि जो झाड़ीदार सी जड़ें निकली हुई हैं, सिर्फ उन्हें ही प्रून करना है आपको। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आपके गार्डन में खुशबूदार फूल ज़रूर होने चाहिए, जिनकी खुशबू गार्डन में एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस तो लाती है, मूड को पॉजिटिव करती है, और गार्डनिंग का जो इम्पैक्ट है वो आपके माइंड पर पॉजिटिव पड़ता है। इसलिए अपने गार्डन में ऐसे फूल ज़रूर लगाइए जिसकी खुशबू बहुत दूर-दूर तक जाती हो। देखिए, इसकी जड़ें इतनी भर गई हैं, तो मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ कि किस सिचुएशन में मिट्टी को चेंज करना ज़रूरी है। यदि आपके भी चांदनी के किसी भी प्लांट में या डबल चांदनी में या मोगरा में ऐसी सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे कि पहले खाली कर दीजिए और गमले को 3-4 घंटे धूप में रख दीजिए। यदि आपके यहाँ धूप है, यहाँ दिल्ली में आज बारिश हो रही थी, अभी आज धूप नहीं आई है, तो मैं इसे तुरंत ही भर के आपको दिखाऊँगी। लेकिन आप जड़ों को हटा कर के सभी को धूप में रख दीजिए, यानी कि पौधे को अलग कर दीजिए, मिट्टी को अलग कीजिए और गमले को धूप लगने दीजिए। उसके बाद इसके जड़ों को कुछ थोड़ी-सी प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से क्या होगा, जड़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, इसके लिए आप ना डरें कि कहीं जड़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी। इसलिए मैंने बोला कि झाड़ीदार जड़ों को सिर्फ़ हटाना है बस। उसके बाद ये जो मिट्टी यहाँ से निकली है, ये मिट्टी आप देखो यूज़ करने लायक तो नहीं है, यानी कि मिट्टी में जड़ें बहुत भर गई हैं। यदि वापस से आप इसे इसी गमले में डाल दोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। बेहतर है आप नई मिट्टी इसमें भरें। यदि आपके पास नई मिट्टी नहीं है और मिट्टी की कोई दिक्कत है, तो किस तरीके से हम गमले को भर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये किचन वेस्ट से खाद जो मैं तैयार करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि इसमें बस सब कुछ बहुत ही आसान तरीका है। किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती हैं वो इसमें डालती जाती हूँ, एक लेयर मिट्टी डालती जाती हूँ, खाद तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, नीचे में कुछ ऐसी चीज़ डालिए, जैसे मैं बादाम के छिलके डाल रही हूँ, आप केले के छिलके कट करके डाल दीजिए, मटर के छिलके डाल दीजिए, जो पील्स हैं
आलू सभी के घरों में बनता है, आलू के छिलके आप नीचे में डाल सकते हैं। एक लेयर आप कोशिश करें, कुछ ऐसा किचन वेस्ट डाल दें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप मिट्टी डालेंगे, इसमें वर्मीज़ बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाएँगे, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कि जितने परमानेंट प्लांट होते हैं, उनमें वर्मीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस तरीके से नीचे में 2-3 इंच इसे भर दीजिए। मान लीजिए 12-15 इंच का कंटेनर है, तो 2 इंच तक किचन वेस्ट भर दीजिए और फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि नीम खली का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकलती हैं, ये डिकम्पोज़ बहुत जल्दी हो जाती हैं और ये बहुत अच्छे वर्मीज़ को आपके मिट्टी के अंदर पैदा करती हैं, जो आपके पौधे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इस तरीके से मैंने एक लेयर फिर बनाना पील्स डाल दिए और फिर इस मिट्टी को डाल दिया। ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, मतलब अच्छे से ये डिकम्पोज़ हो चुका है, जो पत्ते वगैरह मैं मिट्टी में डाल कर के रख देती हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें सेटल कर दीजिए। अब मान लीजिए 12 से 15 इंच का कंटेनर है, तो नीचे से 4 इंच मिट्टी भरने के बाद आप इसे रखिए। इसके पीछे कारण क्या है, कुछ लोग बहुत मिट्टी भर देते हैं, ऊपर से रख देते हैं। तो मान लीजिए लंबाई ज़्यादा है पौधे की और आपने ऊपर से 3-4 इंच ही ऊपर लगाया है और नीचे मिट्टी भरा है, तो ऐसे में थोड़ी-सी हवा लगे या कुछ, तो पौधा आपका झुकने लगता है और वो धीरे-धीरे मरने लगता है, जब नए रूट्स पर हवा लगने लगे। तो ये बात ज़रूर याद रखिए कि नीचे से 3-4 इंच मिट्टी भरिए, फिर अपने पेड़ को रख दीजिए, जो भी आपका पौधा है रखिए, और तब ऊपर से मिट्टी को भर दीजिए। यानी कि जो परमानेंट प्लांट होते हैं ना, वो मिट्टी में नीचे तक दबाए जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से भी हेवी होते हैं, उनके स्टेम भी हेवी होते हैं। तो यदि आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर ही 3-4 इंच, जैसे मैं सर्दियों के पौधे हम लगा देते हैं, वैसे लगाओगे तो ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। दूसरी चीज़ है, बड़ा कंटेनर लेना है, बड़े कंटेनर में ही लगाना है। अब आप अकॉर्डिंगली इसे प्रून कर दीजिए। कहने का मतलब है, आप इतना बड़ा रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि नए स्टेम पर हमेशा फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं इसे प्रून कर दूँगी। प्रून करने के बाद इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आप जो ये स्टेम आपको दिख रहा है, जो ये व्हाइट-व्हाइट सा, ये लेक्टस सा जो दिख रहा है आपको, ये अभी आप 3-4 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाद में इस पर हल्दी या एलोवेरा ज़रूर लगा देना है। यहाँ से डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हल्दी लगाने से कोई फंगस वगैरह क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए आपके पास किचन वेस्ट नहीं है, तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप 2 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। देखिए, ये स्टेम जो आपको दिख रहा है, जो मैंने कट किया है, ये आप ग्रो करना चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। 2 दिन 3 दिन पानी में छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे मिट्टी में लगा दीजिए। क्योंकि ये पुराना प्लांट है, तो इसकी पतली स्टेम भी लग जाएगी, लेकिन नए प्लांट की पतली स्टेम नहीं लगती है। इस तरीके से मिट्टी में दबा दीजिए। अभी ज़रूरी कंपोस्ट में आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट अभी शुरू में दे देना है, जब आप लगा रहे हैं, फिर आप पत्तों वगैरह को हटा दीजिए। अब 2 चीज़ आपको ज़रूरी में चाहिए होगा, और वो है, एक तो कैल्शियमिक कोई भी खाद। देखिए, जितने भी वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, उन्हें हमेशा कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए। देखिए, ये गमला कितना बड़ा है, 15 इंच के बराबर होगा, तो इसमें इतना बड़ा मैं चॉक का एक टुकड़ा डालूँगी। इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, चॉक नहीं है आपके पास, तो आप 1 चम्मच, मतलब छोटे टेबल स्पून से 1 चम्मच चूना इसमें मिला सकते हैं। कोई कैल्शियम की गोली है तो आप इसमें दबा सकते हैं। कहने का मतलब, यदि आपको अपने नॉलेज से पता है कि कैल्शियम का ये स्रोत है आपके पास, जैसे बोन मील बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं नहीं करती, तो बोन मील आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। व्हाइट फ्लावर को कैल्शियम ज़रूर चाहिए, और ये है डीएपी। शुरुआती दौर में यदि आप डीएपी अपने प्लांट को दे देते हैं, तो जड़ों का विकास अच्छे से हो जाता है। हालाँकि ये पुराना प्लांट है, जड़ें विकसित है, लेकिन जस्ट सेटल डाउन होने के लिए महीने में एक बार 4-5 दाने डीएपी के देने हैं। पुराना प्लांट है तो डीएपी के जो दाने हैं उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन न्यू है तो 5 से ज़्यादा मत दीजिए। इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे 15 इंच का कंटेनर है तो 1 इंच पर 1 डीएपी का आप हिसाब लगा सकते हैं, यानी 15। लेकिन अभी शुरू में मैंने कम डाला है। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आप ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग मैं नहीं कर रही, क्योंकि बारिश अभी आने वाली है हमारे यहाँ, तो ओवर वाटर हो जाएगा, और बारिश का पानी तो अपने आप में ही फर्टिलाइज़र है, तो इस पौधे को सेटल होने में वह हेल्प करेगा। लेकिन आपके यहाँ बारिश नहीं है, धूप है, तो आप इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और मेरे वीडियोज़ को एप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।